चकरा कर गिर गए। लेकिन अचानक तुम्हारी असलियत एक दिन दुनिया के सामने जरूर आएगी। कैसे इतनी तबीयत खराब होगी? कुछ तो हुआ होगा, हॉस्पिटल क्यों आ गए? आजो तुम्हें तो सड़क पर लाकर ही मैं दम लूंगा। अम्मी बोले ना क्या हुआ है? किसी भी कीमत पर नाजो के लिए खरीदा गया घर मुझे हासिल करना है। नाज़ो आज पकड़ी जाने वाली है। नाज़ो ने जो आज तक किया, नाज़ो अब अपने गुनाहों का खुद ही खामियाना भुगतने वाली है। नाज़ो ने आज तक मरियम के साथ बहुत बुरा किया, उसको यतीम करके रख दिया, उसको उसके शोहर की नज़रों में भी गिरा कर रख दिया, उसकी औलाद छीन ली नाज़ो ने। आखिरकार बस हद हो जाती है। नाज़ो ने आज तक अपनी भाभीयों को सुकून से जीने ना दिया, अपने भाइयों के दिलों में भी उनके लिए नफ़रतें ही पैदा करती रही और उन्हें इस घर से निकालने की धमकी देती रही और उन्हें तलाक दिलवाने की भी धमकी देती रही। अपना घर भी तो बर्बाद ना कर सके और साथ ही साथ वो सबसे ज़्यादा वो रहम की बीवी के पीछे पड़ी रही कि अगर मेरा घर तबाह होगा, मैं अपने तलाक लूँगी तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगी, मैं तुम्हारी बहन को भी तलाक दिलवाकर यहीं तुम्हारे पास भेज दूँगी। वो तो हर वक्त इस बात पे ही अकड़ती फिरती थी कि मैं अपने भाइयों से अपनी बीवियों को तलाक भी दिलवा सकती हूँ क्योंकि मेरे भाई वही करेंगे कि जैसे मैं चाहती हूँ। लेकिन मरियम अनवन्ना तो ये नहीं जानती कि अल्लाह भी की लाठी बेआवाज़ होती है। आखिरकार उस पर अल्लाह की लाठी बरस फूट पड़ी है और यूँ मरियम के भाई की सूरत में बरस पड़ी है क्योंकि मरियम के भाई ने जब मरियम की इस हद तक तौहीन देखी, उसकी इज़्ज़त देखी इस घर में कि क्या उसकी हैसियत है, तो आखिरकार वो अब इस काबिल हो चुका है कि वो दूसरों के ज़रिए अपने काम निकलवा सकता है। खैर मरियम के भाई ने अब एक तदबीर तैयार की है जिससे हुस्ना बी को अपने काबू में लिया है और हुस्ना बी के भांजे के ज़रिए उसे ब्लैकमेल करवाता जा रहा है और उसकी सारी फुटेज साथ साथ मोबाइल में रिकॉर्ड करता जा रहा है और अब उसे इस बात की धमकी दे रहा है कि वो उसकी सारी हकीकत जो है उसके घर वालों के सामने ले आएगा। लेकिन फिर भी नाज़ो बाज नहीं आती और उसे कहती है कि मैं तुम्हारी बहन को तलाक दिलवा कर रख दूँगी। लेकिन खैर अब यहाँ मरियम का भाई जो है इसे धमकी देता है कि अब मेरी बारी नहीं, मरियम की बारी नहीं, अब तुम्हारी बारी है, अब तुम जलील होगी, तुम ख्वार होगी और तुम्हारी हकीकत मैं दुनिया वालों के सामने और तुम्हारे घर वालों के सामने ला कर रहूँगा। सोचो जिस वक्त तुम्हारी हकीकत सबके सामने आएगी, ख़ासतौर पर उमर भाई के सामने आएगी, तो तुम्हारी उमर भाई की नज़रों में क्या इज़्ज़त रह जाएगी। खैर नाज़ो यह जब घर वापस आती है तो उसकी माँ भी ये जान जाती है कि चोरी के पीछे ज़रूर नाज़ो को ही आता है क्योंकि नाज़ो की हरकतों से इस बात का पता चल ही जाता है कि नाज़ो ने ही चोरी की है। नाज़ो को पकड़ते हुए कमरे की तरफ घसीट कर लेके जाती है। नाज़ो से पूछती है तो पहले तो नाज़ो खामोश आ जाती है, लेकिन फिर भी नाज़ो के हक़ों में तो किसी चीज़ का शर्म लिहाज ही नहीं है। नाज़ो फिर भी ये कह देती है अकड़ करके, हाँ चोरी मैंने की है और क्योंकि मरियम के भाई की वजह से की है, क्योंकि वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था और हुस्ना बी ने जो कुछ मैंने जो हुस्ना बी की वजह से, हुस्ना बी के ज़रिए वो मुझे ब्लैकमेल करवाता जा रहा था। खैर यहाँ उसकी माँ से कहती है तुम क्या कह रही हो, तुमने क्या किया है कि मरियम का भाई तुम्हें ब्लैकमेल कर रहा है और हुस्ना बी कहाँ से आ गई। तो तभी वो अपने मुंह से अपने सारे गुनाह बयान कर देती है कि मरियम भाभी का जो मिसकैरेज था वो मैंने करवाया था और वो बयान कर ही रही होगी कि इतने में नाज़ो के अब्बा जान जो है वो सारी उसकी बातें सुन लेंगे। खैर नाज़ो के अब्बा जान तो ऑलरेडी एक सदमा लेकर आ ही रहे थे घर की तरफ कि उन्होंने जो फुटेज देखी नाज़ो की कि नाज़ो ज़ेवरात बेच रही है और वो भी अपनी भाभी के ही ज़ेवरात बेच रही है, तो वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बड़े सदमे में थे कि इतने में एक दूसरा सदमा उन्हें लग जाएगा कि नाज़ो जो है अपने गुनाहों का इकरार अपनी माँ के सामने खुद कर रही है कि उसने क्या क्या किया है इस घर में, उसकी वजह से कितनी परेशानियाँ आई हैं और उसने इस हद तक कि किसी की औलाद को भी मार दिया अपनी खातिर। तो उसके बाबा जान जो है उसके ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और वो हॉस्पिटलाइज्ड हो जाएंगे। यहाँ जब वो हॉस्पिटलाइज्ड होंगे तो सभी बेटे घर आएंगे हॉस्पिटल में, तो राहिम यही कहेगा अपनी माँ से कि ऐसा क्या घर में हुआ है कि अब्बा जान की अचानक तबीयत ख़राब हो गई और अब्बा जान इस हद तक तबीयत ख़राब हो गई कि अब्बा जान को हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। तो उसकी माँ रोती है और फिर वो कुछ नहीं कहती। यहाँ नाज़ो भी परेशान खड़ी और उमर भी कहता है कि अब बताएं तो सही क्या हुआ क्या था। खैर यहाँ उसकी माँ तो खामोश है, शायद कि वो उसी वक्त उससे हमें बता भी दे, हो सकता है कि वो नाज़ो की इस बात को फिर से छुपा भी दे क्योंकि नाज़ो को वो बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती है। और तो अब ये देखते हैं कि भाई क्या होगा, क्या नाज़ो की अब ये कसूर उसका को खुल कर सामने आएगा, उसकी माँ खुद कर बता देगी, या फिर अब मरियम का भाई सारी हकीकत, इसकी सारी फुटेज इसके भाइयों को दिखाएगा और इसकी हकीकत बताएगा कि नाज़ो किस किस्म की एक शैतान किस्म की इंसान है, वो लोगों के घर बर्बाद करने वाली इंसान है, वो किसी का घर आबाद होते हुए नहीं देखना चाहती।
नाज़ो की तो अब बहुत बुरी हालत होने वाली है। नाज़ो बहुत जल्द अपने अंजाम तक पहुंचने वाले हैं। सभी देखने वाले व्यूवर्स इस बात से बहुत खुश हैं कि नाज़ो बहुत जल्द अपने अंजाम को पहुंचने वाली है। नाज़ो ने बहुत बुरा किया है मरियम के साथ, उसके माँ बाप को मार डाला। उसके मारना सिर्फ ये नहीं होता कि किसी को खंजर से ही मारा जाए, मारना तो सिर्फ इंसान ज़ुबान से भी कर सकता है। ज़ुबान के ऐसे बोल जो इंसान के दिल पर जाकर लग जाए तो इंसान सारी उम्र के लिए भी मर जाता है। यहाँ कुछ ऐसा ही नाज़ो ने भी उसके अब्बा जान के साथ किया था, जो ऐसी तौहीन-आमेज़ बातें की कि जिससे मरियम के अब्बा जान जो थे वो इस सदमे को बर्दाश्त ना कर पाए और इस जहाने पानी से कूच कर गए। यहाँ आज वो ही घड़ी गोल घूम कर आ चुकी है कि नाज़ो ने अपने ही मुंह से अपने ही गुनाहों का इकरार कर रही थी कि उसने के अब्बा जान ने सुन लिया और वो भी इस सदमे को बर्दाश्त ना कर पाए और वो भी हॉस्पिटलाइज्ड हो गए हैं। खैर, आने वाले एपिसोड में ये दिखाया जा रहा है कि नाज़ो के अब्बा जान उसकी वजह से मर जाएंगे। नाज़ो ने किसी के बाप को मारा था, आज नाज़ो की अपनी ही बातें, अपना ही गुनाह की वजह से नाज़ो का अब्बा जान भी फौत हो जाएगा। नाज़ो ने ना तो अपनी भाभियों को सुकून से जीना दिया, उन्हें हर वक्त यही धमकी देती थी कि वो उन्हें तलाक दिलवा देगी और आने वाले वक्त में भी वो कुछ ऐसा ही करने वाली है। अपने ही घर भी बर्बाद कर चुकी है, ना वो अपना घर बर्बाद कर सकी और ना ही अपनी भाभियों का घर आबाद करना देती थी। वो साथ साथ ऐसा कोई ना कोई काम करती थी जिससे उसकी भाभियाँ अपने भाइयों की नज़रों में बुरा बन जाएं। आज वो खुद ही इस कदर फंस जाएगी कि अपने भाइयों की नज़र में बुरी बन जाएगी। जो अपनी भाभियों को अपने घर से निकालना चाहती थी, आज उसी के भाई मिलकर उसे अपने घर से निकाल देंगे जब वो सब कुछ जानेंगे। यहाँ इधर दूसरी जानिब मरियम का भाई जो है अब नाज़ो के पीछे पड़ चुका है। नाज़ो को किसी सूरत वो छोड़ने वाला नहीं है। नाज़ो की हकीकत अब वो तय कर चुका है कि सारी दुनिया के सामने लाएगा। अब नाज़ो को जो चीज़ चाहिए, जो चीज़ अजीज़ है, वो ही उसको चाहिए। वो यही कहता है अपने असिस्टेंट से कि मुझे नाज़ो का किसी सूरत भी वो घर चाहिए। मैं अब नाज़ो को किसी सूरत भी खुश रहने नहीं दे सकता और ना ही मैं नाज़ो को अब इस तरह छोड़ूंगा। नाज़ो को अब मैं खाली हाथ देखना चाहता हूँ। अब बहुत बुरा हशर होने वाला है नाज़ो का। नाज़ो की हकीकत तो इधर से मरियम का भाई खोलेगा और उधर से दूसरी जानिब से उसके भाई उससे नफरत करने लगेंगे। नाज़ो का बहुत बुरा हशर होने वाला है। इस बात से कौन कौन खुश है कि नाज़ो अपने अंजाम को बहुत जल्द पहुँचने वाली है, क्योंकि नाज़ो ने जितना घर को बर्बाद करना था कर चुकी। आज नाज़ो खुद बर्बाद होने वाली है। कौन कौन एक्साइटेड है कि नाज़ो के भाई जो है, ख़ास तौर पे उमर, उसे जलील कर इस घर से निकाले। यही सब कुछ जानने के लिए जुड़े रहिए नया रिव्यू के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब